नमस्कार, गुड्डी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसन की नई रेसिपी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परात में ले लेंगे 150 ग्राम चना का बेसन। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे स्वाद के लिए, और 1 चम्मच घी डाल देंगे। छोटा चम्मच से आप यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, ज़्यादा पानी एक बार में मत डालिएगा, नहीं तो बेसन आपका गीला हो सकता है। बेसन बहुत कम पानी पीता है, तो थोड़ा थोड़ा करके बेसन में पानी डालें और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार कर लें। तो इस तरह से पहले हम डो को लगा लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे परात से और किचन स्लैब पर रखकर इसको हम अच्छे से हाथ से मलेंगे। 2 से 3 मिनट तक इस तरह से मलने से आपका गट्टा जो है बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो खूब अच्छे से इसे मलिएगा। गट्टे की सब्जी तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से देखिएगा बनाकर, कितना स्वादिष्ट बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हम हाथ से इसे तोड़ रहे हैं और जितना तोड़ेंगे उतना ही ये बेसन हमारा नरम हो जाएगा। ये देखिए, अब ये तैयार हो गया है। तब तक हम क्या करेंगे, उधर 1 लीटर पानी को चूल्हे पर रख देंगे बॉयल होने के लिए और हाथ से अच्छे से हम बेसन को साफ कर लेंगे और इससे अब हम गट्टा बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इसको हम लंबा कर लेंगे और इससे हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे नींबू के आकार का। और एक ले लेंगे थोड़ा सा डो इसमें से और इस तरह से हम गट्टा बनाएंगे। तो पूरा पतला गट्टा बनाइएगा, क्योंकि ये जाकर पानी में बहुत ही फूल जाएगा। जितना पतला बनाइएगा ये उतना ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो ये देखिए, इसको हम कितना पतला बनाए हैं। तो इसी तरह से हम सारे को बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, कोई भी मेहनत नहीं होता है। जहाँ भी आपको मोटा लगेगा वहाँ पर उंगली से इसे पतला कर दीजिएगा, जिस तरह की हम कर रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको भी बनाना है। तो ये देखिए, हम सारे गट्टे को बनाकर तैयार कर लिए और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इसे हम बीच से कट कर देंगे ताकि हमें बॉयल करने में सुविधा हो जाए। तो सभी को हम एक साथ कट कर देते हैं बीच से। और ये देखिए, सारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब पानी को चेक कर लेते हैं। पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें सारे गट्टे को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम ढककर बॉयल करेंगे लगभग 15 मिनट के लिए। जब ये बॉयल हो जाता है तो ये ऊपर आ जाता है। तो थोड़ी देर के बाद इसको हम चेक करेंगे और एक बार इसको हम चला देंगे ताकि ये उलट पलट जाए और अच्छे से सीख सके। ये देखिए, तो देखिए गट्टा हमारा बनकर तैयार हो गया है। 15 मिनट के बाद इसे हम छान लेंगे एक छलनी में। और इस पानी को फेंकिएगा नहीं, इसी पानी से हम सब्जी बनाएंगे। ये पानी बहुत ही अच्छा है और इसमें पूरा मसाला भी है, और ये डालिएगा सब्जी में तो सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और अलग से पानी डालने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले इसको हम ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से चाकू से हम इसे छोटा छोटा काट लेते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सारे गट्टे को काट कर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। इधर एक प्लेट में डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर,
थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम किचन किंग मसाला। इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मसाले को मिलाकर रख देंगे और मसाला को हम इस तरह से तैयार करके पहले से ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम आगे का तैयारी करते हैं। कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल गरम किए हैं और तेल गरम होने के बाद इसमें हम कटे हुए गट्टे को डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से देखिएगा एक बार सब्जी बनाकर कितना स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हम गट्टे को लाल होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पर इसको हम चला देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो चलिए गट्टा हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम जीरा डाल देंगे और 2 प्याज को हम बारीक काट कर डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें लहसुन और अदरक कूट कर डाले हैं। 5-6 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक को हम कूट कर डाल दिए हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा लाल कर लेते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो इसे हम ढक ढक कर पहले हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें मसाला डाल दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला डालने के बाद इसमें हम नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। गट्टा में भी हम नमक डाले थे और मसाले में भी हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो नमक ज़्यादा मत डालिएगा, कम ही डालिएगा, क्योंकि इसमें गट्टा का ही पानी यूज होगा तो वो भी नमकीन ही रहेगा। तो इसे हम ढक ढक कर मसाले को भूनेंगे अच्छे से। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हम चला दिया करेंगे ताकि हमारा मसाला का प्याज मिर्ची ये सब अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर से ढक्कन हटाएंगे और इसे हम एक बार फिर से चला देंगे। और देखिए मसाला हमारा गल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे गट्टा जिसको कि हम फ्राई करके रखे थे और अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर से इसको हम एक बार ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद फिर से हम ढक्कन हटाएंगे और फिर से इसको हम चला देंगे। और चलाने के बाद इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो पानी हम वही डालेंगे जो कि गट्टा से हम उबालने के बाद निकाल कर रखे थे छान कर। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए बॉयल आने तक ढककर पकाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इसको ढक देते हैं और 5 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट लिए हैं और इसी में हम सब्जी को सर्व कर देंगे। इस सब्जी को आप चावल के साथ खाइएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। एक बार इस बेसन की सब्जी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।